दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों में टेंस लेकर आए हैं दोस्तों। आज से शुभारंभ टेंसों का करते हैं दोस्तों। आज सबसे पहले टेंस हम समझाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों इसमें कुछ नहीं, आपको दो चीज़ याद रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। दोस्तों आपको डू और डज याद रखना है और साथ में एस और ई एस। एक चीज़ और दोस्तों याद रखेंगे, सिंगुलर नंबर जो होते हैं वो ही, सी या किसी का नाम, और प्लूरल नंबर जो दोस्तों होते हैं वो आई, बी, यू, दे। दोस्तों याद रखेंगे, यदि हमारे पास सिंगुलर नंबर होगा तो डस का यूज़ करेंगे और प्लूरल नंबर होगा तो डू का यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ देखेंगे आप, इसका जो सिंपल सेंटेंस का पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज। दोस्तों बाकी आप ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये आप अच्छे से जानते होंगे। अब दोस्तों इसमें हम ये सीखेंगे कि यदि सिंपल सेंटेंस से हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पैटर्न में कितना अंतर आएगा। केवल सब्जेक्ट के बाद हम दोस्तों डू नॉट या डज नॉट हम रख देंगे, बाकी सेंटेंस में यहाँ पर लिख दिया जाता है। एस और ई एस केवल सिंपल सेंटेंस में आता है। इसके बाद दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठा के हम आगे रख देंगे। बाकी जो कि तो लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदरवाइज। क्वेश्चन मार्क दोस्तों लगाना बहुत ही जरूरी। इसके बाद दोस्तों चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है उसमें सब्जेक्ट के बाद केवल नोट लगा देंगे, बाकी जो कहते हो लिख देंगे। इस प्रकार दोस्तों चारों सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, चारों के पैटर्न दोस्तों यहाँ पर दिए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बताते हैं कि आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। पहला सेंटेंस आया दोस्तों सिंपल सेंटेंस कि ही राइट्स अ लेटर। दोस्तों हमने इसमें देखा कि जो एस लगा है तो एस या ई एस केवल दोस्तों सिंगुलर नंबर में लगते, और सिंगुलर हमारे यहाँ पर ही है। इससे हमने पहचान कर ली कि इस एस के माध्यम से हम पहचान गए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दोस्तों इसको यदि हम चेंज इनटू नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर डज नॉट रख देंगे। आप क्योंकि ध्यान है कि हमारे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर नंबर में डज नॉट का यूज होता है, तो हमारा इसका नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों बनेगा ही डज नॉट, बाकी कॉपी कर देंगे राइट अ लेटर। अब दोस्तों यहाँ पर मन में प्रश्न आएगा कि एस नहीं लिखा, तो दोस्तों एस जो है ना वो केवल सिंपल सेंटेंस में आता है, नेगेटिव में नहीं आता। तो नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लिखेंगे और डज नॉट लिखेंगे, बाकी कॉपी कर देंगे। तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब दोस्तों यदि हमें इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसका रूल से याद रखो, केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, बाकी इसकी कॉपी कर देंगे। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डज, बाकी ही राइट अ लेटर, तो डज ही राइट अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क ध्यान से लगा देंगे। अब दोस्तों यदि हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे और इसी में सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा देंगे, तो डज ही नॉट राइट अ लेटर। इस प्रकार से दोस्तों चारों सेंटेंस बन चुके हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर आए हैं जो आपको यहाँ पर प्लूरल नंबर में दिया होगा, अर्थात हमारा सब्जेक्ट जो होगा, हमारा कर्ता जो होगा वो बहुवचन होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पर देखिए वी हमारा प्लूरल है, तो वी गो टू स्कूल। तो दोस्तों अब ध्यान ये रखना है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो अब डू नॉट का प्रयोग होगा। तो वी गो टू स्कूल का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा वी हो गया, तो वी के बाद दोस्तों अब हम डू नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी कॉपी कर देंगे। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। अब इसका यदि दोस्तों हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारे डू है वो सबसे पहले लिख देंगे, डू, बाकी कॉपी कर देंगे। वी गो टू स्कूल, अर्थात हमारी सहायक क्रिया पहले आ चुकी है, फिर सब्जेक्ट बी लिखेंगे, गो लिखेंगे, टू लिखेंगे, स्कूल। अब मन में प्रश्न आएगा कि नोट कहाँ गया। दोस्तों नोट जो है ना केवल नेगेटिव सेंटेंस में आता है और कहीं नहीं आता, तो इसमें डू वी गो टू स्कूल आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद यदि इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है दोस्तों
तो इसी में सब्जेक्ट याद रखना, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा देंगे। तो डू वी नॉट गो टू स्कूल आंसर आ जाएगा। दोस्तों ध्यान से इसको आप देख सकते हो। और अगला टेंस दोस्तों अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं, तब तक आप इसको रीड कीजिए और जो भी आपको दिक्कत लगती है कमेंट्स कीजिए। अगला टेंस अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।